दुनिया में कोई हथियार नहीं था औरत को हराने के लिए, न तलवार, न बंदूक, न आग, न जहर, क्योंकि वह सदियों से सब कुछ सहती आई थी, चुपचाप, मुस्कुराकर और कभी कभी प्रेम समझकर। जब सारे हथियार असफल हो गए, तब किसी पाशवी ने प्रेम का प्रस्ताव रखा। आर्या बचपन से अलग थी। उसकी आंखों में डर नहीं, सवाल रहते थे। उसके होठों पर मुस्कान नहीं, सोच रहती थी। वो उस समाज में पैदा हुई थी जहां लड़की होना एक तैयारी थी, सहने की, समझौते की और चुप रहने की। माँ ने सिखाया, ज्यादा बोलोगी तो लोग उंगली उठाएंगे। पिता ने कहा, लड़कियों को ज्यादा आज़ादी नहीं देनी चाहिए। और समाज ने बिना बोले समझा दिया, तुम्हारी इज्जत तुम्हारी नहीं, हमारी है। आर्या ने सब सुना, पर भीतर कहीं ये सवाल जिंदा रहा, अगर इज्जत मेरी नहीं तो जिंदगी किसकी है। फिर उसकी जिंदगी में आया विवेक। विवेक कोई राक्षस नहीं दिखता था। वह पढ़ा लिखा था, संवेदनशील दिखता था और सबसे खतरनाक बात, वह समझदार लगता था। वह आर्या की बात सुनता था, उसके सपनों की तारीफ करता था, कहता था, तुम अलग हो, तुम बाकियों जैसी नहीं। औरत को हराने के लिए ये सबसे पहला वार होता है, उसे यह यकीन दिला देना कि वह खास है। आर्या को लगा, शायद यही प्रेम है। प्रेम धीरे धीरे मांगे करने लगा। पहले, उससे बात मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर, ये कपड़े मत पहनो, लोग गलत सोचेंगे। फिर, तुम्हारी दोस्तें तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काती हैं। और एक दिन, अगर मुझसे प्यार है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। आर्या हर बार खुद को ही समझाती रही, शायद यही प्रेम है, क्योंकि उसे सिखाया गया था, प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में समझौता होता है, प्रेम में दर्द भी जायज होता है। विवेक अब बदल चुका था, या शायद वह वही था जो शुरू से था। उसके शब्द अब आदेश थे, उसकी चुप्पी अब सजा थी, उसका प्यार अब सौदा था। वह कहता, तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। और आर्या धीरे धीरे खुद पर शक करने लगी। स्त्री की सबसे बड़ी कमजोरी है प्रेम, क्योंकि प्रेम में वह अपनी आवाज भी किसी और के हाथ में दे देती है। अपमान हमेशा थप्पड़ से नहीं आता, कभी वह मजाक बनकर आता है, कभी तंज बनकर, कभी चिंता बनकर। तुम ज्यादा समझदार बनने लगी हो, तुम्हें पता नहीं है दुनिया कैसे चलती है, तुम्हारी वजह से मैं परेशान हूँ। हर वाक्य आर्या को थोड़ा और छोटा करता गया, और वह सोचती रही, शायद गलती मेरी है। एक दिन विवेक ने कहा, अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो किसी और की भी नहीं हो सकती। ये प्रेम नहीं था, ये सत्ता थी। ये वह क्षण था जब आर्या को समझ आया, जिसे वह प्रेम समझ रही थी, वह दरअसल सबसे पुराना हथियार था। उस रात आर्या रोई नहीं, वह पहली बार शांत थी। उसे समझ आ गया था, प्रेम जो डर पैदा करे वह प्रेम नहीं, प्रेम जो अपमान सिखाए वह प्रेम नहीं, प्रेम जो तुम्हें खुद से दूर कर दे वह प्रेम नहीं। दुनिया में कोई हथियार नहीं था औरत को हराने के लिए, ये सच था। लेकिन दुनिया में एक हथियार है औरत के बचने के लिए, उसकी चेतना, उसकी समझ और उसका साहस। आर्या ने विवेक को छोड़ा। समाज ने सवाल उठाए, लोगों ने कहा, इतना अच्छा लड़का था, लेकिन आर्या ने पहली बार अपने लिए चुना। अब आर्या प्रेम से नहीं डरती, लेकिन वह अंधी भी नहीं है। वह जानती है, प्रेम वह नहीं जो तुम्हें तोड़ दे, प्रेम वह है जो तुम्हें तुम बना दे। और अब जब कोई प्रेम का प्रस्ताव रखता है तो वह पूछती है। अब आर्या प्रेम से नहीं डरती, लेकिन वह अंधी भी नहीं है। कभी जो आंखें सिर्फ भरोसा ढूंढती थीं, अब वही आंखें सवाल भी करती हैं। कभी जो दिल हर दस्तक पर खुल जाता था, अब वही दिल पहली आवाज पहचानता है। अब हर मुस्कान को इश्क नहीं मानती, अब हर छू लेने को अपनापन नहीं मानती। जो मुझे मुझसे दूर करे, ऐसे किसी एहसास को मैं प्रेम नहीं मानती। आर्या ने सीखा था कि प्रेम का पहला सबक खो देना नहीं होता, खुद को पाना होता है। वह जानती है, प्रेम वह नहीं जो तुम्हें तोड़ दे, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हारी हंसी छीन ले
तुम्हारे सपनों को छोटा कर दे और तुम्हारी चुप्पी को अपनी जीत समझे। वह रिश्ता नहीं, एक कैद है जो मेरी उड़ान से डर जाए, जो मेरे सवालों से घबरा जाए, जो मुझे छोटा करके खुद को बड़ा बनाए। वह चाहे जितना चाहे मेरा प्रेम नहीं बन पाए। आर्या अब जान चुकी थी, प्रेम में दर्द हो सकता है पर डर नहीं, प्रेम में त्याग हो सकता है पर आत्महत्या नहीं। वो अब उन शब्दों से सावधान रहती है जो बहुत मीठे होते हैं पर जिनके पीछे नियत कड़वी होती है। मीठी बातों का जहर पहचान लिया मैंने, झूठे वादों का हुनर पहचान लिया मैंने, जो हर बात पर हक जताए। ऐसे प्रेम का चेहरा पहचान लिया मैंने। प्रेम वह है जो तुम्हें तुम बना दे, जो तुम्हारी आवाज को दबाए नहीं बल्कि सुने, जो तुम्हारी आज़ादी से डरे नहीं बल्कि उस पर गर्व करे, जो मेरी खामोशी भी समझ जाए और मेरी आवाज से न डर जाए, जो मेरे सपनों में दीवार न बने। वही शायद प्रेम कहलाए। अब जब कोई प्रेम का प्रस्ताव रखता है तो आर्या मुस्कुराती है। पहले वह पूछती है, तुम मुझे बदलना चाहते हो या समझना। वह देखती है क्या सामने वाला उसके ना को भी इज्जत देता है। अब इजहार से पहले इरादे देखती हूँ, लबों से ज्यादा निगाहें पड़ती हूँ। जो मेरे ना में भी मेरा साथ दे, बस उसी को मैं इश्क के काबिल समझती हूँ। आर्या अब जानती है, प्रेम का मतलब किसी के लिए मिट जाना नहीं बल्कि किसी के साथ और निखर जाना है। मैं किसी की कहानी बनना नहीं चाहती, मैं अपनी कहानी में किसी को शामिल करना चाहती हूँ जो मेरे साथ चले, मेरे आगे नहीं, मेरे पीछे नहीं, बस मेरे बराबर। उसके लिए प्रेम अब कोई सौदा नहीं, कोई मजबूरी नहीं, कोई डर नहीं। प्रेम अब एक चुनाव है, सम्मान के साथ। अब प्रेम मांगती नहीं, चुनती हूँ। हर चमकते चेहरे पर नहीं, रुकती हूँ। जो मुझे मुझसे बेहतर बनाए, बस उसी के नाम पर अपना दिल लिखती हूँ। अब प्रेम से डर नहीं लगता, पर भरोसा भी आंख बंद करके नहीं होता। दिल अब भी धड़कता है, बस अब धड़कन का मालिक कोई और नहीं होता। कभी हर दस्तक को अपना समझ लिया, अब हर आवाज को परख कर खोलते हैं। दिल आज भी वही है, बस अब उसे यूं ही किसी को सौंपते नहीं। प्रेम कभी तोड़ना नहीं था, पर उसने तोड़ना सिखा दिया। जिसे सहारा समझा, उसी ने गिरना सिखा दिया। जो मुझे मुझसे कम कर दे, वो इश्क कैसे हो सकता है। जो मेरी रूह को चुप करा दे, वो रिश्ता कैसे हो सकता है। कभी प्रेम का मतलब था खुद को मिटा देना, अब प्रेम का मतलब है खुद को बचा लेना। अब त्याग के नाम पर खुद को नहीं लुटाते, हर चाहत को मुकद्दर नहीं बनाते। जो हमें खोने की शर्त रखे, उस इश्क से हम अब दूर ही जाते। प्रेम अगर सवालों से डर जाए तो समझ लेना वह जवाब नहीं, एक डर है जो मेरे सवालों से घबरा जाए, मेरी आज़ादी से चिढ़ जाए, मुझे बांधने को इश्क कहे। वह पिंजरा है, प्रेम नहीं कहलाए। अब आंखें झुकती नहीं, बस देखती हैं। अब खामोशी डरती नहीं, बस समझती है। अब मेरी चुप्पी कमजोरी नहीं, यह मेरी समझ की पहचान है। जिसे ये बोझ लगे, वह मेरे साथ चलने के लायक नहीं। प्रेम वह नहीं जो हक जताए, प्रेम वह है जो हक दे, जो मेरा ना भी सुन सके और मेरा हाँ भी सम्मान पाए। जो मेरी सीमाओं को समझे, वही शायद इश्क कहलाए। अब कोई प्रेम का प्रस्ताव रखता है तो मैं मुस्कुराती हूँ, क्योंकि अब जवाब जल्दी में नहीं दिए जाते। अब इजहार से पहले इरादे देखते हैं, शब्दों से ज्यादा व्यवहार पढ़ते हैं। जो बराबरी की बात करे, बस उसी के पास दिल रखते हैं। मैं किसी का सहारा नहीं बनना चाहती, मैं किसी की ताकत बनना चाहती हूँ। और जो मेरे साथ चले, उसे भी मजबूत देखना चाहती हूँ। मुझे कोई अधूरी नहीं चाहिए, जो मुझे पूरा करने आए। मुझे वह चाहिए जो पूरा हो और मेरे साथ और बेहतर बन पाए। प्रेम अब पूजा नहीं, जहाँ सिर झुका लिया जाए। प्रेम अब साथ है, जहाँ सिर ऊंचा रखा जाए, जहाँ झुकना पड़े हर बात पर। वह रिश्ता मुझे मंजूर नहीं, जहाँ मैं रह सकूं। बस वही इश्क है, वही जरूरी सही। अब प्रेम एक चुनाव है, मजबूरी नहीं।
अब इश्क एक समझ है, अंधापन नहीं। अब दिल किसी के डर से नहीं धड़कता। अब इश्क किसी शर्त पर नहीं टिकता। जो मुझे मेरा बनाए रखे वही प्रेम है, बाकी सब भ्रम है। अब प्रेम से डर नहीं लगता, बस झूठे प्रेम से दूरी है। जो मुझे मुझसे मिलने दे वही इश्क है, वही जरूरी है। अब प्रेम से डर नहीं लगता, डर लगता है उन आवाज़ों से जो प्रेम बनकर चुप कराना चाहती हैं। डर लगता है उन हाथों से जो थामने के बहाने कलाई कस लेते हैं और फिर कहते हैं, मैं तो तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ। अब प्रेम से डर नहीं लगता, बस झूठे प्रेम से दूरी है। मैंने देखे हैं बहुत से इश्क जो शुरू तो दुआ बनकर हुए, पर खत्म होते होते सजा बन गए। जहाँ हंसी से ज्यादा सफाई देनी पड़ी, जहाँ सपनों से ज्यादा इजाजत मांगनी पड़ी, वहाँ इश्क नहीं था, वहाँ आदत थी किसी और की जिंदगी अपने हिसाब से लिखने की। अब मैं उस प्रेम को नहीं मानती जो मुझे बदलना चाहे, मेरे शब्दों को छोटा करे, मेरी आवाज को ज्यादा कहकर चुप करा दे। क्योंकि अगर प्रेम में मुझे ही कम होना पड़े तो वह प्रेम नहीं, एक सौदा है। अब मुझे वह चाहिए जो मेरे सवालों से भागे नहीं, मेरी चुप्पी से घबराए नहीं, जो समझे कि खामोशी भी एक भाषा है और आज़ादी भी प्यार की एक शक्ल है। मैं किसी का आईना नहीं बनना चाहती कि सामने वाला सिर्फ खुद को देखे। मुझे वह चाहिए जो मेरे सामने खड़ा होकर मुझे देख सके, पूरी अधूरी सच के साथ। अब प्रेम वह नहीं जो हक जताए, प्रेम वह है जो जगह दे जहाँ मेरा ना रिश्ते की दीवार न बने, जहाँ मेरा हाँ किसी डर की पैदाइश न हो। मैंने सीखा है कि प्रेम में रोना गलत नहीं, पर डरना गलत है। प्रेम में टूटना हो सकता है, पर बिखर जाना जरूरी नहीं। अब जो आए वह मेरे कदमों के साथ चले, मेरे साए पर पाँव न रखे, जो मेरी उड़ान से न डरे बल्कि पूछे और कितनी ऊंचाई चाहिए। मुझे ऐसा प्रेम नहीं चाहिए जो मुझे समझाकर थका दे, मुझे वह प्रेम चाहिए जो मुझे समझ ले बिना समझाए। अब प्रेम पूजा नहीं है जहाँ सिर झुकाना पड़े, अब प्रेम साथ है जहाँ सिर ऊंचा रहता है। और हाँ, अब प्रेम से डर नहीं लगता, बस झूठे प्रेम से दूरी है। जो मुझे मुझसे मिलने दे, मेरी पहचान न छीने, मेरे होने पर सवाल न उठाए, वही इश्क है, वही जरूरी है। और हाँ, अब प्रेम से डर नहीं लगता, डर कभी प्रेम से था ही नहीं। डर उन चेहरों से था जो प्रेम पहनकर हक जताने आते थे। आर्या ने बहुत देर से यह बात समझी थी। वो उन लोगों में से थी जो भरोसा करने में देर नहीं लगाते और टूटने में भी शिकायत नहीं करते। उसे सिखाया गया था प्यार में सब सहना पड़ता है। अगर रोना आए तो चुप रहो, अगर सवाल उठे तो खुद को ही गलत मान लो। और उसने यही किया। जब कोई उसे टोकता वह सोचती शायद चिंता करता है, जब कोई उसकी आज़ादी से घबराता वह मान लेती शायद प्यार ज्यादा है। धीरे धीरे उसकी हंसी कम होती गई, उसके शब्द संभलने लगे और उसकी आंखों में खुद से मिलने की चमक बुझने लगी। तभी उसे एहसास हुआ, ये प्रेम नहीं है, ये वह जगह है जहाँ किसी का होना दूसरे के होने पर भारी पड़ने लगता है। उस दिन के बाद आर्या ने एक फैसला लिया। अब वो प्रेम से नहीं भागेगी, लेकिन झूठे प्रेम को अपने पास भी नहीं आने देगी। अब जब कोई उसकी जिंदगी में आता तो वह पहले देखती, क्या यह इंसान उसकी पहचान को स्वीकार करता है, क्या यह उसे जैसा है वैसा रहने देता है, या हर बात पर उसे बदलने की कोशिश करता है। क्योंकि उसने सीख लिया था, जो तुम्हें मुझसे मिलने ही न दे वह तुम्हें कैसे चाहेगा। अब उसे ऐसा प्रेम नहीं चाहिए था जो उसके होने पर सवाल उठाए। वह प्रेम नहीं चाहती थी जो पूछे, तुम ऐसी क्यों हो, तुम ज्यादा बोलती क्यों हो, तुम चुप क्यों नहीं रह सकती। उसे वह चाहिए था जो कहे, तुम जैसी हो ठीक हो। आर्या को अब बड़े बड़े वादों की जरूरत नहीं थी। उसे बस इतना चाहिए था कि कोई उसके सपनों से डरे नहीं, उसकी आवाज को बोझ न समझे।
और उसकी खामोशी को कमजोरी न कहे। उसने जाना, प्रेम वह नहीं होता जो तुम्हें छोटा कर दे। प्रेम वह होता है जो तुम्हें अपने ही भीतर और बड़ा बना दे। अब प्रेम उसके लिए किसी को खो देना नहीं था, बल्कि खुद को पाना था। अब प्रेम एक सवाल नहीं था, एक जवाब था कि वह कौन है और क्यों वैसी ही ठीक है। और इसलिए अब प्रेम से डर नहीं लगता, बस झूठे प्रेम से दूरी है। जो उसे मुझसे मिलने दे, उसकी पहचान न छीने, उसके होने पर सवाल न उठाए।